जो है सिंपल पास्ट टेंस का जो और प्रयोग होता है वो ये है, अगला जो रूल है वो है सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग तब होता है जब पास्ट टेंस में एक कार्य के होते रहने के दौरान या के साथ ही एक और कार्य जारी रहा हो। इसका मतलब है कि सिमल्टेनियसली दो कार्य हो रहे हों पास्ट टाइम में, अर्थात पास्ट टाइम में एक कार्य चल रहा है, एक कार्य हो रहा है, एक कार्य जारी है या होता था और उसके साथ ही दूसरा कार्य भी एक और कार्य उसके साथ जारी हो, चल रहा हो, अर्थात पास्ट टाइम में दो साथ साथ होने वाले कार्यों को दर्शाने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे दिया है कि while they played we studied, अर्थात while मतलब यहाँ होगा के दौरान या जब। while की जगह पर हम when का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात while they played we studied का मतलब हुआ जब वे खेलते थे, जब वो खेलते थे तो वी स्टडीड हम पढ़ाई करते थे, या दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके खेलने के दौरान हमने क्या किया, हमने पढ़ाई किया। अर्थात यहाँ पे आप सेंटेंस को देखिए और जरा गौर करिए तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं। खेलने का काम वे खेलते थे और उसी के साथ साथ उसी के दौरान उसी के साथ साथ दूसरा कार्य भी हुआ कि हम पढ़ाई कर रहे थे, अर्थात उनका खेलना और हमारा पढ़ाई करना ये दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में दोनों हिस्सों को सिंपल पास्ट में अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा, बनाया जाएगा। अगला सेंटेंस एक और है, while she sang I ate bananas। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब वह गाती थी तो मैं केले खाता था, मैं केले खाता था, या उसके गाने के दौरान मैंने केले खाए। अगला हो गया when या while he ran the coach watched। इसका मतलब हुआ जब वह दौड़ता था तो कोच, उसका जो कोच है वो क्या करता था, उसे ध्यान से देखता था, उसे देखता था। अगला सेंटेंस हो गया when the teacher taught she talked। इसका मतलब क्या हुआ, जब अध्यापक पढ़ाता था तो she talked, तो वह बात करती थी। अर्थात टीचर के पढ़ाने के दौरान, जिस समय टीचर पढ़ाया करता था, जब वो पढ़ा रहा था तो उस समय वो क्या करती थी, वो क्या काम करती थी, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी बल्कि बात किया करती थी। दोनों एक्शन साथ साथ चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया। करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के प्रयोग का यूज नंबर 6, छठवां नंबर इसका यूज कहाँ है कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज और कहाँ होता है। सिंपल पास्ट टेंस का यूज तब होता है जब कोई एक्शन पास्ट टाइम में चल रहा हो, पास्ट टाइम में बीते हुए समय में कोई एक्शन, कोई कार्य, कोई घटना हो रही हो
जारी हो और उसी कार्य के दौरान, उसके जारी रहने के दौरान ही दूसरा कार्य भी घटित हो जाए। दूसरा कार्य घटित हो जाएगा कहने का मतलब यह है कि दूसरा जो कार्य है वो उसके साथ जारी ना हो बल्कि घट जाए, वो घटना घट जाए। अर्थात एक घटना चल रही हो और उसके साथ ही एक दूसरी घटना घट जाए, घटकर पूर्ण हो जाए। और इसका रूल नंबर 5 अभी मैं आपको बताया था मैंने। रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 में, यूज नंबर 5 और यूज नंबर 6 में अंतर क्या है कि यूज नंबर 5 में यह था कि एक घटना जारी रहती है और एक एक्शन जारी रहता है, एक कार्य चल रहा होता है और उसके साथ ही दूसरा कार्य भी चल रहा होता है। अर्थात एक के जारी रहने के साथ साथ दूसरा कार्य भी हो रहा हो पास्ट टाइम में। तो सिंपल पास्ट को दोनों में, सिंपल पास्ट दोनों भाग में सिंपल पास्ट में व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे है कि एक एक्शन जो है वो जारी है, चल रहा है, और दूसरा जो दूसरी घटना यहाँ है, जो दूसरा एक्शन है वो उसके बीच में घट के पूर्ण हो जाए। तो क्या करते हैं, तो जो दूसरी घटना जो पूर्ण हो जाती है, जो दूसरी घटना घट जाती है एक कार्य के घटित होते रहने के दौरान, अर्थात चलते रहने के दौरान, तो दूसरी जो घटना है उसको सिंपल पास्ट में करते हैं, उस हिस्से को सिंपल पास्ट में करते हैं। और जो घटना जारी थी उसको पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव में करते हैं। उसके बारे में अभी पास्ट कंटिन्यूअस तो हमने बताया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंपल पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट की। तो वो बता रहा हूं कि एक घटना अगर जारी है, पास्ट टाइम में चल रही है, उसी के साथ ही उसी के दौरान ही दूसरी घटना घट जाए, घट के पूर्ण हो जाए, तो उस घटना के लिए उस एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल पास्ट में करेंगे। इसके सेंटेंस इस प्रकार से होंगे और इनका अर्थ किस प्रकार से होगा हिंदी में वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है कि व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी शी केम। इसका मतलब हुआ जब मैं टीवी देख रहा था, जब मैं टीवी देख रहा था तो शी केम, वह आ गई। अर्थात मेरे टीवी देखते रहने के दौरान, मेरे टीवी देखते रहने के दौरान ही वह आ गई। ये एक्शन चल रहा है, ये रुका नहीं, ये एक्शन चल रहा है लेकिन वो वाकई पूर्ण भी हो गया। ये एक्शन, दूसरा वाला जो एक्शन है वो पूर्ण हो गया, वो घटित हो गई, वो घट के पूर्ण हो गई। तो इस हिस्से को सिंपल पास्ट में किया गया। अगला है व्हाइल यू वर स्लीपिंग आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। जब तुम सो रहे थे, इसका मतलब हुआ जब तुम सो रहे थे, जब तुम सो रहे थे तो आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। मैंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया या कर दिया। यहां पर भी देखिए आप कि एक कार्य के जारी रहने के दौरान, चलते रहने के दौरान दूसरा कार्य घट के पूर्ण हो गया। वह तुम सो रहे थे, तुम्हारा सोने का काम जारी था और उसी दौरान दूसरा कार्य पूर्ण हो गया। तो यहां पर भी सिंपल पास्ट का यूज किया गया। अगला देखिए व्हेन शी वाज कुकिंग ए बेगर केम देयर। इसका मतलब हुआ जब वह खाना बना रही थी, जब वह खाना बना रही थी तो एक भिखारी, ए बेगर, एक भिखारी वहां आया या आ गया। अब यहां पर भी देखिए कि एक काम व्हेन शी वाज कुकिंग, एक एक्शन जारी है, एक कार्य चल रहा है, उसी के दौरान दूसरी घटना घट गई और एक कौन सी घटना घटी, ए बेगर केम देयर, वहां पे भिखारी आ गया। तो ऐसी स्थिति में भी दूसरे हिस्से को, जो घटना पहले हिस्से एक्शन के जारी रहने के दौरान जो घटना घटी है उसको सिंपल पास्ट में किया जाएगा। ये था सिंपल पास्ट टेंस का यूज नंबर 5 और यूज नंबर 6। आपको वीडियो कैसे लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी और भी वीडियोज आपको सामने मैं लाऊंगा और आपको विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी जाएगी, समझाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।